मित्रों, जिसका सेनापति ऐसा हो जिन्होंने देश नहीं विदेश के अंदर इस प्रकार की विचारधारा को और देश को सुरक्षित रखने का काम किया हो, हमने सरदार पटेल का नाम सुना था। लेकिन जब धारा 370 को खत्म करने का किसी ने काम किया, मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह चमत्कार कर दिया। जिस कश्मीर के अंदर लोग बोलते थे 35 खत्म हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी, मेरे अमित शाह ने चिंता नहीं की। देश और राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके जम्मू और कश्मीर में 35 खत्म करके एक नया इतिहास दर्शा दिया। इस देश का ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कमाल करके दिखाया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, मैं इस विधानसभा में, मेरे लिए यह विधानसभा कोई नई नहीं है। मैंने 1998 से लेकर के 2008 तक मैं आपके बीच में रहा और 2008 के बाद आज दिन तक मैं करावल नगर के अंदर एमएलए हूं। मेरी पार्टी ने मुझे निर्देश दिया, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, मैं 17 वर्ष के अंदर मैं इस शिव बिहार की धरती पे मुस्तफाबाद में आज चुनाव लड़ने आया हूं। माता बहनों, जब मैं इस सभाओं में जाता हूं एक ही नारा लगता है, मुस्तफाबाद में क्या खिलेगा। जब आप इस प्रकार से बोलते हो तो मेरे मन के अंदर, मेरे दिलों और दिमाग के अंदर एक शक्ति का संचार होता है। माता बहनों, भले इसका नाम मुस्तफा हो, लेकिन मुझे भगवान शिव ने मुरली मोहन के रूप में जो बीच में काम में रुकावट लगी थी, उसके लिए आपकी सेवा के लिए मुझे उतारा है। मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं, मैं आभार जताता करता हूं। उन्होंने मेरे पे विश्वास जिताया। मैं अपने देश के गृह मंत्री जी को आज विश्वास दिलाता हूं, यदि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, मुस्तफाबाद दिल्ली की एक ऐसी विधानसभा होगी जहां चारों ओर आपको लगेगा कमल खिल गया है। भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट सबसे पहले जाएगी। माता बहनों, मैंने दिल्ली की यथास्थिति को बड़े लंबे समय से देखा है। मैंने दिल्ली के बहरूपे को देखा है, जिसने 10 वर्षों के अंदर दिल्ली के लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। और मित्रों, ये जानकर कभी आपको अचंभा होगा, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे गृह मंत्री, हमारे वित्त मंत्री ने दिल्ली को इतना भरपूर बजट दिया, आप लोगों के लिए विकास करने को पैसा दिया, लेकिन मेरे मुस्तफाबाद के अंदर आज लोग खून की आंसू रो रहे हैं। इसीलिए तो मुझे लगता है, मैं जब 1998 से लेके आज के दृश्य को देखता हूं, मुझे गृह मंत्री जी, मुझे 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दे रहा है, उनका बेटा भी आशीर्वाद देना चाह रहा है, उनका पोता भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़ा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही विधानसभा चुनाव जीतने के बाद
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, जिस मोहल्ला क्लिनिक के नाम से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, मेरा भाई यहां जगदीश बैठा है, उस समय ये यहां से पार्षद थे, मैं यहां का विधायक था। यहां से बिहार तिराहे पे हमने हॉस्पिटल का निर्माण किया था, लेकिन माता और बहनों, आज वो हॉस्पिटल खंडर में तब्दील हो गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, मेरे शीर्ष नेतृत्व को ये बता दीजिएगा, ये दर्शा दीजिएगा, भले ही मैं यहाँ 2008 तक रहा हूं, इस बार मुस्तफाबाद की जनता हमको निराश नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सब लोगों को अपने प्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को सुनना है, जिनकी आवाज ये दिल्ली नहीं, देश नहीं, विदेशों के अंदर पता लगता है डिसीजन देने की किसी में क्षमता है तो वो अमित शाह जी में है। इसलिए मैं आप और उनके बीच में ज्यादा समय ना लेकर के मैं पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं। बोले अमित शाह जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुस्तफाबाद में क्या खिलेगा? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। मुस्तफाबाद में क्या खिलेगा? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत साथियों, आपने पहले कहा था कि देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आएंगे जिन्होंने आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम किया हो, जिनके राज में 10 सालों में दिल्ली सेफ रही हो, देश में नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हो। ऐसा मोदी सरकार में और भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी को सुनने के लिए तैयार हो क्या? तो मेरे साथ बोले भारत माता की स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, भारत माता की। स्वागत करेंगे हमारे बीच में यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई मनोज त्यागी जी, हमेशा समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। सभा से प्रत्याशी विकास पुरुष मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी जी, नेता प्रतिपक्ष जम्मू कश्मीर सुनील शर्मा जी, हमारे मध्य में हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सब खड़े होकर के। सब तालियां बजती रहे, ये एहसास होता रहे कि मुस्तफाबाद विधानसभा हम भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। ये मनोज तिवारी जी को आश्वस्त करते हुए आप सब जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। मनोज तिवारी, मोहन सिंह बिष्ट, नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे